हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की वजह से मैं भी खैरियत से हूं। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर इसरार साबिर व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली दे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अलग अलग टाइप के व्लॉग्स बनाते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गए या कहीं हम बाहर घूमने गए उसके हम व्लॉग्स बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ दीन की बात करेंगे और इसके अलावा मैं इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत भी आप लोगों को बताऊंगा। जो नॉलेज मेरे पास में है तो वो नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को ये सोचना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में क्यों उतारा है। सो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बोला है, यानी ये एक बेहतरीन मखलूक है। बेहतरीन मखलूक का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को थोड़ा सा इख्तियार दिया है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसका थोड़ा सा इख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मखलूक की तुलना में। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बोला है, यानी सही क्या है और गलत क्या है इसका थोड़ा सा इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है वो मिट्टी से बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और जिन्नात को बनाया है अपनी इबादत के लिए। तो हमारा जो पर्पज़ है लाइफ का वो अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने इंसान को यानी हम सब को अपनी इबादत के लिए बनाया है और ये जो पूरी कायनात है वो हमारे लिए बनाई है, लेकिन हम बने हैं अल्लाह के लिए। तो हमारा जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो अल्लाह की इबादत होना चाहिए। इंसान बना है दो चीज़ों से, एक तो है इंसान की बॉडी जो एक्सटर्नल पार्ट है और अंदर में इंसान की रूह है। अब फ्रेंड्स, इंसान की जो बॉडी है वो बनी है मिट्टी से और समझ लीजिए इंसान की बॉडी की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हर चीज़ अवेलेबल है। समझ लीजिए जैसे धूप काला है तो हम अगर एसी में बैठते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको भूख लगी है अगर हम अच्छे होटल में खाना खाते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है। तो इंसान की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर की चीज़ों में अवेलेबल है। हम अपनी बॉडी को खुश कर सकते हैं वो बाहर की चीज़ों से, लेकिन इंसान के अंदर में जो रूह है उसकी जो खुराक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र है। तो बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है बाहर की वो हम एक्सटर्नल फैक्टर से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन रूह की जो खुराक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। और जब तक ये रूह को अल्लाह का ज़िक्र नहीं मिलेगा, इस रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, क्योंकि रूह आसमान से उतारी गई है इसलिए अल्लाह के ज़िक्र से ही रूह का सुकून है। और जब इस रूह को सुकून नहीं मिलेगा तब डिप्रेशन जैसी बीमारियां आएंगी, सुसाइड जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज सोचिए बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ है लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे सुसाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे दीन की कमी है। आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत, इतना बड़ा बॉलीवुड का एक्टर, 2-3 साल पहले उसने सुसाइड कर लिया जबकि उसके अकाउंट में 60 करोड़ रुपए थे। तो क्यों उसने सुसाइड किया? पैसा तो था उसके पास, हर चीज़ थी, ऐशो आराम था, लेकिन सुसाइड क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स, डिप्रेशन। इस रूह को सुकून तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए मस्जिद में अजान देने वाले माशाल्लाह मौज़म साहब कितने सुकून से रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। और जो भी इंसान अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेगा, अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, तो उसको डिप्रेशन जैसे शिकायत बढ़ जाएंगी और दूसरे प्रॉब्लम रहेंगे, उसकी ज़िंदगी में हमेशा टेंशन चलती रहेंगी। सो हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इबादत करें और सुकून और चैन अपनी ज़िंदगी में लाएं। फ्रेंड्स, इंसान अल्लाह के हाथ की कठपुतली है। हम जब पैदा हुए हमें नहीं पता था कि हम किसके घर में पैदा होने वाले हैं। हम कब तक जिएंगे ये भी हमको नहीं पता। हम कितना रिस्क कमाएंगे ये भी हमको नहीं पता। हम कब मरने वाले हैं ये भी हमको नहीं पता। हम कहाँ मरने वाले हैं ये भी हमको नहीं पता। तो हम में इतना गुरूर और घमंड क्यों है? हमको कुछ भी नहीं पता। फ्रेंड्स, इवन बारिश कब होने वाली है, कितनी होने वाली है ये भी हमको नहीं पता। हम जिंदगी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये भी हमको नहीं पता। सो हमें कुछ भी नहीं पता। जो पूरी कायनात चला रहा है वो केवल और केवल सिर्फ एक अल्लाह है जो पूरी कायनात को चला रहा है। सो फ्रेंड्स, दुनिया में हम रहते हुए हम इस चीज़ की तो तैयारी कर लेते हैं कि हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कैसी खरीद ले, बड़े बड़े मकानात कैसे बना ले, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए हम लोग क्या कर ले, अपने पेरेंट्स के लिए हम
कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मरने के बाद की हमारी क्या तैयारी है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। कब्र में जाने के बाद वहाँ पे जो सवालात हमसे पूछे जाएंगे, इसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। आखिरत में हमारे से जब सवालात पूछे जाएंगे, इसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। अगर हम आखिरत की तैयारी दुनिया में रहते हुए करेंगे तो दुनिया भी हमारी होंगी और इंशाल्लाह आखिरत भी हमारी होंगी। तेरी ज़ुबान अगर अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, तेरी ज़ुबान अगर अल्लाह के ज़िक्र से तर हो तो दुनिया भी तेरी और आखिरत भी तेरी। सो फ्रेंड्स, अल्लाह की जो मदद है वो मोमिनों के साथ है, तो हमें मोमिनों वाली सिफत अपनानी पड़ेंगी। हमें लोगों को माफ़ करते रहना पड़ेगा, हमें पड़ोसियों का हक अदा करते रहना पड़ेगा, और जो भी चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के गए, हमें वो चीज़ को फॉलो करते रहना पड़ेगा। हमारी मंजिल अल्लाह है, और वो मंजिल हमें तभी मिलेंगी जब हम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे। जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ही हम मंजिल को पा सकेंगे। अगर हम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो इस मंजिल को हम नहीं पा सकते। आज दुनिया में हम परेशान हैं, कोई रिस्क को लेके परेशान है, कोई दूसरी प्रॉब्लम्स को परेशान है, कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके परेशान है। हम रिस्क के लिए परेशान है, जबकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने हमसे किया है, बशर्ते हम अल्लाह ने जो हमें बोला है करने को, अगर हम उस हिसाब से करते चले गए तो रिस्क तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। रात में सोने से पहले हम सूर्य वाक़या पढ़ ले, सुबह उठते से फजर के बाद हम सूर्य यासीन पढ़ ले, तो रिस्क का मसला तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी रिस्क को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे दीन में हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। बस हमें ये सोल्यूशन लेना है, तो हमें सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमें नमाज़ें पढ़ते रहने पड़ेंगी, हमें कुरान शरीफ पढ़ते रहना पड़ेगा। जब हम सही चीज़ को फॉलो करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमको फॉलो करते रहना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी रहेंगी और आखिरत भी हमारी रहेंगी। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में। तो दुनिया में चैन, सुकून और कामयाबी चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस्तिग़फ़ार पढ़िए। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमें बागात के मालिक बना देगा। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश बरसाएगा। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमें मालदार बना देगा। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम इस्तिग़फ़ार को शामिल करें। हमसे जितना बनता है उतना हम इस्तिग़फ़ार करते रहें। अगर हमसे 70 मरतबा पढ़ना होता है तो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़िए, 100 मरतबा पढ़िए, 500 मरतबा पढ़िए, 1000 मरतबा पढ़िए। ऐसा बोलते हैं कि जो लोग इस्तिग़फ़ार 1000 मरतबा रोज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कितना भी बड़ा उनका कर्जा रहे तो कर्जे से भी निजात लोगों को दिलवा देता है। तो इस्तिग़फ़ार अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी फ़जीलत है। जो लोग बे औलाद है, जिन्हें औलाद नहीं हो रही है, वो लोग इस्तिग़फ़ार पढ़िए कसरत के साथ, तो अल्लाह ताला उनको औलाद देगा। जो लोग रिस्क की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान है, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाह ताला रिस्क की तंगी को दूर कर देगा। जो लोग कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाह ताला कितना भी बड़ा कर्जा हो उसको दूर कर देगा। और इस्तिग़फ़ार पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो रात की आखिरी घड़ी है। समझ लीजिए ताज्जुद का जो वक्त जो रहता है, रात का जो आखिरी हिस्सा होता है ताज्जुद का वक्त, उस समय अगर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार से हमारी गुनाहों की बख्शिश कर देता है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमारे रास्ते खोल देता है। तो फ्रेंड्स, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करिए, और जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, परेशानी आई, तो हम ज़रूर इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से मदद ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं दीन के बारे में कुछ बात ज़रूर करूँ। मैं भी गुनहगार इंसान हूँ, हम लोग सब गुनहगार इंसान हैं, किसी के पास में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, तो मुझे ज़रूर माफ़ करिए। लेकिन मेरी बात अगर अच्छी लगी हो आपको, और मेरी बात सुनकर अगर कोई भी इंस्पायर्ड हुआ हो और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ करने लगा हो, तो इसका फ़ायदा मुझे ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब इंशाल्लाह दीन के रास्ते पे चलिए, एक में को माफ़ करना सीखिए, कौम के काम आइए। और अल्लाह ताला ने हमें बोला है ना कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए। तो हमें लोगों के लिए निकलना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो सिर्फ हम खुद ही रख रहे हैं। लोगों में अपना नॉलेज शेयर करिए, लोगों को भी बताइए, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए,
तो इंशाल्लाह हम सबको कामयाबी मिलेंगी। और आखिर में मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको खूब खूब नेमतें अता करे, हम सबको कामयाब कर दे, हम सबको आफियत से रखे और तमाम मुश्किलात परेशानी से हमारी हिफाजत करे। सो फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को वायरल करिए और देखते रहिए डॉक्टर इसरार साबिर व्लॉग।